कि भर के लिफाफा में भेज दी राखी, बांध ले हब बहिना कलैया में। आपको आगे तबला बजाते हुए हम लोग देखेंगे या फिर गीत गाते हुए किसी सिंगर के रूप में देखेंगे? नहीं, तबला तो मैं बजाता ही हूँ। आईफोन दिला दो जीजा जी मुझको दीदी के जैसा, ये साली बोलती है अपने जिया से। जैसे गीतों को ज्यादा सुनता था मैं, कानसेन ज्यादा था। तानसेन नहीं, कानसेन, कानों से सुनता था जिसे। तो रहा बात एकेडमिक्स की, तो मेरा वो भी मैंने 10th किया था। हाँ, अच्छा रहा है मेरा, A1 ग्रेड रहा है। एकेडमिक्स में भी 90+ में स्टूडेंट रहा हूँ, इंजीनियरिंग में भी, जॉब भी किया बॉम्बे में। लेकिन मेरा ध्यान था संगीत में, मेरी गाना। खून में रंगीत संगीत हाँ, था। तो पापा को बता रहे थे पूरा परिवार कोई लिखने वाला है, कोई गाने वाला, कोई बजाने वाला। जी, और मैंने बचपन में शुरू में तबला जब बजाया तो अच्छे अच्छे जो गायक हैं उनके साथ मैं संगति किया। छोटा था ही लेकिन तबला बजाता था, अनुदी के साथ तो बजाता ही था, और भी सिंगर थे। तो मैं जैसे गीतों को ज़्यादा सुनता था, मैं कानसेन ज़्यादा था। तानसेन नहीं, कानसेन, कानों से सुनता था। जैसे बहुत सारे सिंगर हैं हमारे स्थानीय, यहाँ पे जो भी कलाकार हैं हमारे गुरु समान है वो लोग। बाकी बातचीत तो कुछ आगे किया जाए थोड़ा सा, हम चाहते हैं कोई गीत, मतलब एक बार, क्योंकि बजाने वाले लोग गाते भी हैं। जी, मेरा करियर शुरुआत है इसमें 21 में मैंने गाना गाया था, एक तो रक्षाबंधन का गाना था। पहला गाना मेरा वही था जब दीदी ने मुझे ले गए यहाँ थावे में ही स्टूडियो में, ध्रुव गुप्ता जी का कान्हा म्यूजिक करके एक चैनल है उनका भी, तो वहाँ पे गया था। रक्षाबंधन का गाना था, पहला गाना था मैं जो माइक पे गाया था। और वो गाना कि भर के लिफाफा में भेज दी राखी, बांध ले हब बहिना कलैया में। एक इसमें जो भाई रहता है वो सरहद पे रहता है, तो ये बात अपने बहन से बोलता है कि भर के लिफाफा में भेज दी है राखी, बांध ले हब बहिना कलैया में। तो ये गाना मेरा पहला गाना था। कोई मन नहीं करता है कुछ मना तरंगा से काम करते हैं तुरंत वायरल हो जाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, मेरा गाने वायरल हैं। मतलब मैं वल्गरिटी में नहीं जाना चाहता हूँ, मैं मेरे गाने हिंदी गाने वायरल हैं, मैं गाता तो भोजपुरी में। हाँ, मेरे गाने हैं छोड़ बलम मेरा पल्लू, करीबन वो 80 मिलियन करके है। अनुदी के अनुदुब एंटरटेनमेंट चैनल पे सेकंड मोस्ट व्यूड सॉन्ग है, सबसे ज्यादा व्यूज है उस पे। ओवरऑल वो 80 मिलियन है अभी, भगवान की कृपा से बहुत जल्दी 100 मिलियन होगा उसका। तो मतलब आपको आगे तबला बजाते हुए हम लोग देखेंगे या फिर गीत गाते हुए किसी सिंगर के रूप में देखेंगे? नहीं, तबला तो मैं बजाता ही हूँ, ढोलक भी बजाता हूँ। बाद में मैंने ढोलक, ऑक्टापेड सब सीखा क्योंकि इच्छा थी। और लेकिन मैंने 2021 से मुझे अनुदी ने गाइड किया, मैं माइक पे गाता हूँ, सब गाइडेंस वहाँ से हुआ। छोड़ बलम मेरा पल्लू हुआ, अभी एक गाना आया था मेरा आस्था सिंह के साथ, अनुदी थी उस गाने में। वो गाना था आईफोन दिला दो जीजा जी मुझको दीदी के जैसा, ये साली बोलती हैं अपने जीआई से, तो उसमें कास्ट की हैं आस्था सिंह। ये भी बहुत दर्शकों ने प्यार आशीर्वाद दिया था, रील्स पे काफ़ी वायरल हुआ था ये गाना। और बहुत सारे गाने हैं अभी हम लोग कर रहे हैं। अभी एक और मोरनी सॉन्ग आया था, बहुत ही बॉलीवुड पैटर्न का। पूर्ण रूप से आगे मतलब गीत ही गाना है चल के। जी जी बिल्कुल, मैं भी गीत ही गाता हूँ, प्रोजेक्ट करने में मुझे अच्छा लगता है। मैं जितने ऑडियो हैं अनुदी के उनको सब पे बारीकी से ध्यान देता हूँ, शुरू से वर्क करता हूँ, दीदी ने गाइडेंस दिया है तो अच्छा लगता है। चलिए समाप्त करते हैं। और आप देख सकते हैं कि एक तरीके से पूरे पारिवारिक, मतलब कह सकते हैं कि पूरा परिवार सांगीतिक प्रदेश में मतलब रमा है। तो ये अमृत जी थे, बाकी आप इनके पिताजी से मिले ही हैं, और बाकी आप जानते हैं अनु दुबे का नाम, और फिर ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। सोशल मीडिया पे आप देखेंगे तो घर आंगन के गीतों में इनको मतलब देखा जाता है, सराहा जाता है। बाकी आपको इस बातचीत को लेकर के क्या राय है, प्रतिक्रिया दीजिएगा।